जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन द लाइफ स्ट्रगल में। फ्रेंड, आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2, 3, 4 सारे पार्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड, पार्ट 1 में देखेंगे किस टाइप के प्रश्न है। जो कि पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे। लाख वक्स की उपाधि किस शासक को दी गई? आपको बताना फ्रेंड कि लाख वक्स की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई। ऑप्शन आपके सामने है, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड, यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई। इसके अलावा फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने अपने विजयी प्रदेशों का जो प्रबंध था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे दिया था। और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर राज करा। उसके बाद फ्रेंड, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अन्य किन उपाधियों के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। देखते हैं फ्रेंड अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? यानी कि जो कुतुब मीनार है, ठीक है, उसको किस शासक ने पूरा किया? यहाँ पर फ्रेंड बनाने की बात नहीं हो रही, बात करते हैं पूरा करने की। यानी कि पहले तो वो बना हुआ था मगर कंप्लीट नहीं था, उसको पूरा करने का काम किस शासक ने किया? तो फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। देखिए फ्रेंड, कुतुब मीनार है वो अधूरी थी, उसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में इसका जो कार्य है, वो कुतुब मीनार का कार्य है, उसको प्रारंभ कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। इसमें फ्रेंड एक चीज और, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक और प्रवेश द्वार जोड़ा था जिसे अलाउद्दी द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। यानी कि उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? उत्तर आपको देना है फ्रेंड, रजिया सुल्तान, नूर जहां, मुमताज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी। इन्होंने पुरुषों की भांति टोपी पहनकर तथा बिना नकाब के, ठीक है, बिना पर्दा के जो सभा होती है उसमें जाने लगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? फ्रेंड, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, ठीक है, पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में हुई थी। यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद शासन का क्या हुआ था, जो इनका पुत्र था आराम शाह, ठीक है, आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किंतु सिर्फ 8 महीने तक ही उसने शासन किया था। उसके बाद जिसका दामाद था इल्तुतमिश, इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और बाद में इल्तुतमिश ने ही 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली के शासन पर राज्य किया। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश की
पुत्री रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? फ्रेंड अभी जस्ट मैंने आपके लिए बताया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, मगर यहाँ पर वो ऑप्शन आपके सामने क्लियर नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं अल्तमश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन या बलबन। तो यहाँ पर देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। तो पांचवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? यानी कि जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, उसने अपने किस विश्वसनीय जर्नल को, जो राज्यों विजित प्रदेश थे उनकी देखभाल के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए छोड़कर गया था? तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके फ्रेंड, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की 1206 ईस्वी में स्थापना की। ये गुलाम वंश का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपके लिए बताना है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ। तो फ्रेंड दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद समाप्त हुआ। जो 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, नाम याद रखिए फ्रेंड, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। यहां से फ्रेंड क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई, जिस कारण से मुगल राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में मुगल राज्य का नींव रखी या मुगल राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर को मान सकते हैं। अभी तक जो बात कर रहे थे फ्रेंड, इन लोगों को हम तुर्क शासक के नाम से जानते थे। अगला फ्रेंड देखेंगे प्रश्न क्या है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? फ्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह? तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा नसरुद्दीन। देखिए फ्रेंड, दिल्ली का शासन संभालने से पहले, ठीक है, उस समय जो वहां का प्रधानमंत्री था नसरुद्दीन, ठीक है, बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था, ठीक है, और उसके बाद जो अगला शासक था वो बलबन ही था। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ठीक है, आपके लिए बताना फ्रेंड दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल यानी कि जो सीरिया से आए थे, जिसको उस समय पर्सिया भी कहते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये होगा नहीं, अफगान ये भी गलत है, एक जाट कबीला ये भी गलत है। तो यहाँ पर फ्रेंड तुर्क, ठीक है, दिल्ली यानी कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान, तो तुर्क यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है, ये प्रश्न भी आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, किस शासनकाल में मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए, किसके शासनकाल में? ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए, 6 बार यहां पर आक्रमण हुए थे।
और अब ये लास्ट प्रश्न रहेगा फ्रेंड, जो कि आपका, आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपका होमवर्क है। इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ठीक है, जो दिल्ली पर सबसे अधिक शासन हुआ था वह किस वंश ने किया था? खिलजी वंश, दास वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? ठीक है फ्रेंड, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है और कब तक शासन किया था। मैं फ्रेंड आपके लिए एक छोटा सा क्लू छोड़ देता हूं कि 320 वर्ष तक करीबन शासन किया था। अब किसने करा था वो आपको बताना है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में।